आज मैं आपको कोई कथा नहीं, आज मैं आपको आप ही की कहानी सुनाने जा रहा हूं। क्योंकि भगवान की कथा तब तक कथा है जब तक उसमें हम शामिल ना हो। एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था आशापुर। नाम से लगता था जैसे वहां हर किसी के जीवन में आशा होगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग अंदर से टूट चुके थे। किसी के पास धन नहीं था, किसी के पास स्वास्थ्य नहीं, किसी के पास सम्मान नहीं, और सबसे दुख की बात, किसी के पास शांति नहीं थी। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था माधवदास। माधवदास के पास न जमीन थी, न दुकान, न बैंक बैलेंस, न कोई बड़ा परिवार। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर लोग चौंक जाते थे। कोई पूछता, बाबा तुम्हारे पास है क्या? तो वो मुस्कुरा कर कहता, जो चाहिए था वो मिल गया। एक दिन गांव का सबसे दुखी व्यक्ति उसके पास आया। नाम था रघु। रघु बोला, बाबा मैं रोज मंदिर जाता हूं, दीपक जलाता हूं, अगरबत्ती लगाता हूं, फिर भी भगवान मेरी नहीं सुनते। माधवदास ने बहुत शांति से पूछा, तू मंदिर से निकलते समय भगवान को वहीं छोड़ आता है या साथ लाता है? रघु चुप हो गया। बाबा बोले, तू भगवान को घंटी, धूप, फूल तक सीमित रखता है, लेकिन भगवान तेरे धैर्य में प्रकट होते हैं, तेरे सहन में प्रकट होते हैं, तेरे सही कर्म में प्रकट होते हैं। रघु बोला, लेकिन बाबा मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। बाबा हंसे, बोले, दुख भगवान की सजा नहीं है, दुख भगवान का संदेश है। जब तक मनुष्य सुनना नहीं सीखता, भगवान समझाना बंद नहीं करते। बाबा ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक भक्त भगवान से बहुत नाराज था। वो रोज रोता, मैंने क्या गलती की? भगवान ने कहा, तूने विश्वास किया लेकिन अधूरा, तूने कर्म किया लेकिन डर के साथ, तूने भक्ति की लेकिन शर्तों पर। भगवान बोले, भक्ति सौदा नहीं है, भक्ति समर्पण है। माधवदास ने कहा, रघु तू भगवान से कहता है पहले सुख दे फिर विश्वास करूंगा। भगवान कहते हैं पहले विश्वास कर फिर सुख अपने आप आएगा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। बाबा बोले, आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू वो जल हैं जिससे भगवान हृदय को साफ करते हैं। गांव में धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि बाबा के पास बैठने से मन हल्का हो जाता है। एक दिन एक बहुत अमीर आदमी आया। उसके पास सब कुछ था लेकिन नींद नहीं थी। उसने कहा, बाबा मैं करोड़पति हूं फिर भी चैन नहीं। बाबा ने पूछा, तेरे पास समय है? वो चुप। बाबा बोले, जिसके पास समय नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, भगवान ने हमें दिन में 24 घंटे दिए, लेकिन हमने उन्हें चिंता को दे दिए। जो व्यक्ति भगवान के लिए समय नहीं निकालता, भगवान उसे रुकने के लिए मजबूर करते हैं। बीमारी, नुकसान, अकेलापन, ये सब भगवान की डांट नहीं, भगवान की पुकार है। बाबा ने कहा, जब जीवन बहुत शोर मचाने लगे, समझ लेना भगवान तुम्हें चुप रहकर सुनना सिखा रहे हैं। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोगों ने मंदिर जाना कम नहीं किया, लेकिन मंदिर को जीवन में लाना शुरू किया। वे समझ गए कि भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं, माँ के आंचल में, पिता के संघर्ष में, पत्नी के त्याग में और अपने कर्तव्य में बसते हैं। एक दिन रघु फिर आया। इस बार चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, बाबा समस्या अभी भी है लेकिन डर नहीं। बाबा मुस्कुराए, बोले, यही तो भक्ति है। समस्या का होना जीवन है, लेकिन समस्या से डरना अज्ञान है। उन्होंने कहा, जो भगवान को हर परिस्थिति में याद करता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। बाबा ने आखिरी बात कही, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। वे परखते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। जो टूट कर भी नाम जपता है, उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रहता। उस दिन के बाद माधवदास किसी को दिखाई नहीं दिए, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि जब भी मन बहुत भारी हो जाता है, जब भी जीवन समझ में नहीं आता, तभी कहीं भीतर से एक आवाज आती है, धैर्य रख, मैं यहीं हूं। और वही आवाज भगवान की होती है।